चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। एक, आँखों का खुश्क होना। दो, दिल का सख्त होना। तीन, उम्मीदों का लंबा होना। चार, दुनिया की हिर्स व लालच का होना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्किप कर कर के देखने से पूरी बातें आप लोग को पता नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज मैं बहुत अच्छी बातें करने वाली हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा। चले शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तारा के बारे में। जैसे ही बंदा कराची से निकला, विलेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, तारा के ड्रामे शुरू हो गए। मिसिंग माय हस्बैंड का टाइटल लगा दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वो भी सिर्फ व्यूअर्स के लिए कि व्यूअर्स देखो मैं कितनी उदास हूँ, कितनी अपसेट हूँ अपने शौहर के बिना। मतलब वही सिंपैथी कार्ड खेलना जो हमेशा से खेला जा रहा है, आज 2 साल से वही खेल को फिर से रिपीट किया जा रहा है। और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि जो नए नए व्यूवर्स हैं, जो नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे सिंपैथी की लिया जाए। पुराने वालों को तो सब कुछ पता है इनका, क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। जिन्होंने मानना था वो हट गए, जो नहीं मान रहे वो आज तक उनके साथ लगे हुए हैं। और जो ब्लाइंड सपोर्टर्स है उन्होंने तो कह दिया कि कुछ भी हो तारा, किसी हाल में भी हो, हमें मंजूर है, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली यूट्यूब में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जिसको जो पसंद है, अगर मुझे कोई पसंद करता है तो मैं कितनी भी बुरी हूँ, मतलब कितनी भी फेक एक्टिंग कर रही हूँ, ड्रामे कर रही हूँ, मैं धोखा दे रही हूँ, फिर भी वो बोलेंगे नहीं ये अच्छी है। तो इसी तरह पूरे यूट्यूब में यही चल रहा है। बात सिर्फ तारा की नहीं है, कहीं भी जाओ, तारा फैमिली के अंदर कोई भी अगर फेक एक्टिंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, झूठी हरकत कर रहा है, जो हमें नज़र आ जाता है कि हाँ ये देखो ये बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जो उसको सपोर्ट करते हैं ना वो इस बात को कभी नहीं मानते। वो कहते नहीं ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। लोग अगर दिल से ना सोच के दिमाग से तारा की कहानी को सोचते हैं ना, जो वो दिखाती उनको सब कुछ समझ आ जाता। लेकिन लोग दिल से सोचते हैं और दिल तो हमेशा धोखा ही देता है इंसान को। तारा कोई मजबूर लाचार बेबस औरत नहीं है कि एक आदमी ने उसके साथ धोखा कर लिया, 13 साल शादी का उसके साथ गुजारा, 3 बच्चे पैदा कर लिए और उसके बाद जाके अपनी 13 साल की मोहब्बत से शादी कर ली और तारा बिल्कुल मजबूर होकर बर्दाश्त कर रही है। तारा की जो अर्निंग है ना, जो कमाती है ना वो यूट्यूब से, वो मंथली लाखों करोड़ों में वो पैसे कमाती है। जैसे कि हम सब तारा की फैमिली को जानते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तलाक ले लेना, फिर दूसरी शादी कर लेना, ये सब चीज़ें इनके घर में चलता है। मतलब बड़ों से लेकर बच्चे तक ये सब चीज़ें चल रहा है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिन आदमियों से इनकी औरतें तलाक ले लेती है, या जो आदमी इन औरतों को तलाक दे देते हैं, आपस में फिर एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। मतलब कोई झिझक, कोई शर्म, कोई गुस्सा कुछ भी नहीं होता इनके अंदर। मतलब ये लोग ऐसे मिलते हैं जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं है। तुमने मुझे छोड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा, कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे कब होता है पता है, जब ये अपने बच्चों को इस्तेमाल करती इन चीज़ों के लिए। ख़ास कर वो छोटी सी बच्ची जो इतनी सी फरिश्ता बच्ची है, हमें उससे इतना प्यार आता है तो इसको नहीं प्यार आता अपनी बेटी से। इतना जो बोलते रहते हैं ये लोग, हमेशा अपने बच्चों को हाईलाइट करते हैं। हर किसी के घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, सबको प्यारा होता है। मतलब वो क्योंकि छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मिलता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के घर में ये सब चीज़ें होता है। लेकिन ये लोग इतना हाईलाइट करके मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाँ आपका ही बच्चा है, हमें पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब को। उन बच्चों को जब इस्तेमाल करते हैं तब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। अब खुद ही देख लें कि आयत जैसे ही गए, शलवार कमीज़ उठा के वो बच्ची घूम रही है। मतलब जो हस्बैंड कपड़ा उतार कर गया था वो सामने रखा हुआ था कि बच्ची उठाए लेकर आए और ड्रामा हो इधर। इससे पहले जब ये दुबई गए थे, दुबई में मेरा ख्याल में 2-3 महीना वो बंदा ठहरा था, काफ़ी टाइम। उस वक्त तो आयत बिल्कुल नॉर्मल थी, उसने तो कभी कुछ नहीं बोला। वीडियो में भी देखती थी, कॉल वगैरह करते थे, ये दिखाती थी ना,
तो बात कर लेती थी, कभी उसको रोते हुए नहीं देखा, कभी इतनी हरकतें करते हुए नहीं देखा। तो अब ये सब ड्रामा शुरू हो गया है। एक बात यहाँ वो भी क्लियर कर दूं कि हाँ, आयत को बहुत प्यार है अपने पापा से, वो नज़र आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बच्ची प्यार करती है अपने पापा से। बच्चे तो इतना मासूम होते हैं कि उनको कहीं भी प्यार मिलता है, पराया इंसान भी उनको प्यार देना, उसकी तरफ वो चले जाते हैं। तो ये तो उसके पापा है, रात दिन उसके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसको उठाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, घुमाते हैं। तो बच्ची का ये सब करना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे थोड़ा रोना धोना कि कहाँ है, या जाते हुए देखने के टाइम थोड़ा रोना, इतनी बड़ी बात नहीं है। बच्चे नीचे बाप अगर ग्रोसरी तक जा रहा है ना, उसमें भी रोना धोना शुरू कर देते कि हमें लेके जाओ। लेकिन वही चीज़ें दिखा दिखा के सिंपैथी कार्ड खेलना कि 13 साल की मोहब्बत के पास चला गया है, मिस कर रही हूँ मैं भी हस्बैंड को, बच्ची भी तड़प रही है बाप के लिए कि उसके कपड़े उठा उठा कर घूम रही है, वो सब दिखाना जो है ना, थोड़ा सा वेर्ड लगता है। दुनिया के दिमाग से खेल रहे हो, दुनिया के जहन से आप लोग खेल रहे हो। कम से कम अपनी औलादों को तो बख्श दो, उनको तो इस खेल में शामिल नहीं करो। बच्चों का माइंड कितना फ्रेश फ्रेश होता है, बिल्कुल आज़ाद, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये लोग अपने बच्चों के दिमाग को अभी से जो है ना पूरा करप्ट कर रहे हैं। और जो बड़े बच्चे इनके घरों में, उनको हर चीज़ पता है कि हमारे माँ बाप कौन सा गेम खेल रहे हैं, हमें क्या करना है, क्योंकि बच्चों को समझा दिया इन्होंने। बच्चों को अभी से, इनकी घरों के बच्चों को पता है डॉलर क्या है, सब्सक्राइबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यूट्यूब क्या है। तो बच्चों को बता दिया होगा कि ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे तो हमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, फिर हम तुम लोग को पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बच्चे, आप लोग को पता है आजकल के बच्चे तो सुपर फास्ट है। कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे बहुत शार्प है। थोड़ी बातें भी आप उनको समझाओ ना, बाकी चीज़ें वो खुद ही समझ जाते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं तारा के हस्बैंड के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अगर किसी को भिंडी पसंद है और भिंडी की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर जाके साजिद भाई के चैनल को देखिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को भिंडी की रेसिपी ज़रूर मिलेगी कि कैसे कट करना चाहिए, कैसे मसाला बनाना चाहिए और कैसे उसको कुक करना चाहिए। अच्छा, आप बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन जब बंदा विलेज में जाकर पहुंचा, ट्रेन से उतरा, तो मुझे ऐसा लगा भागता हुआ या तो कहीं से कौसर आई होगी मिलने के लिए कि मेरे हस्बैंड आ गए, क्योंकि सबको पता था कौसर के भाई वगैरह को कि ये जा रहे हैं। या तो मैंने कहा ये गाड़ी पकड़ के भागेंगे अपनी बीवी के पास कि जल्दी उसको गाड़ी में लूँ और अपने घर में पहुँचूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रेन स्टेशन में वेट करने लगे कि शाहिद अमीन भाई आएंगे और मुझे घर लेकर जाएंगे। शाहिद अमीन आए और उनको पिक किया और ये लोग अपने घर गए। अपने घर से बंदा ने वही जो एक बैग उठाकर घूमते हैं वो रखा। उसके बाद फिर अपने ही भाई शाहिद अमीन के साथ अपने ससुराल पहुंच गए। अभी इस जगह पर मेरी ये सवाल है कि अपने भाई को साथ लेके जाने का क्या मकसद था इस टाइम? मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। अपनी वाइफ को आप लेने जा रहे हो, आपके पास भी बाइक है, हर चीज़ आपके घर में पड़ा हुआ है बंद। अपना बाइक लेके आप रवाना हो सकते हो कि मैं अपनी बीवी कौसर को लेके लेने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, शाहिद अमीन भाई को तो हमेशा बीच में रखना ही रखना है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे अदाकारियों से साफ क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है कि ये कौसर नाम की जो औरत है, सिर्फ इनकी कंटेंट है, कंटेंट यूज़ किया जाता है, बाकी उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं हुई है, सब झूठ है। और ख़ानदान वाले इसलिए चुप है क्योंकि ये सारे मिलकर ही तो काम कर रहे हैं, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। कौसर जब तक नहीं थी, किसी का चैनल का नाम था, कोई किसी को जानता था, तारा कौन है, सलमा कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो ये कौसर आने के बाद इन सब के चैनलों ने ग्रो किया, सब ने डॉलर कमाना शुरू किया। अच्छा, साजिद अमीन अभी जो विलेज गए हैं बरसी करने के लिए, उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला बात करो। नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। हाँ, बिल्कुल ये सही है। हदीस में, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। अगर ऑथेंटिक वे से देखने जाए तो इसका कोई ज़िक्र नहीं है कि बरसी और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कभी ये सब चीज़ें नहीं किया। बाकी करने वाले कर रहे हैं तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। विलेज जाने का मेन मकसद यही था कि थोड़ा लोगों को दिखा दूँ कि अपनी 13 साल की मोहब्बत, मेरी प्यार, मेरी कौसर के पास में आ गया हूँ, जो कि झूठ, फेक ड्रामा है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठा ड्रामा, कोई शादी वादी नहीं हुई है। और कौसर कोई अरशद नाम का आदमी है, उसकी वाइफ है, जो कि आजकल इनके साथ हमेशा रहता है। आप लोगों ने अरशद को इनकी वीडियोस में भी देखा होगा और आने वाले वक्त में भी ज़रूर देखेंगे। अच्छा, ये बात तो मैंने क्लियर ही नहीं किया कि साजिद अमीन विलेज क्यों गए।
माँ का बरसी का तो खैर मुझे पता नहीं है, लास्ट ईयर तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। इस साल इनको अपनी माँ याद आ गई, माँ की बरसी याद आ गई। तो बरसी तो फिर ये लोग हर साल मनाते होंगे, लेकिन लास्ट ईयर तो इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं था। एक चीज तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये डॉलर के इतने दीवाने हैं, जिंदों को तो नहीं छोड़ते ये लोग, मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। ना अपने बाप को, ना अपनी माँ को, किसी को नहीं छोड़ते। अपने ज़रूरत के लिए उनका नाम भी इस्तेमाल करते हैं। तो बरसी अब इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ माँ के नाम पर कि माँ का बरसी है। लास्ट ईयर क्यों नहीं किया फिर बरसी? आज बरसी याद आया, पहला बरसी है ये। साजिद अमीन का विलेज आने का दो तीन मकसद है। एक तो दिखाना मेरी माँ की बरसी में इतना अच्छा बेटा हूँ, लास्ट ईयर मुझे याद नहीं था, इस ईयर मुझे याद आ गई मेरी माँ। दूसरा, लोगों को और सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को ये दिखाना कि देखो तारा के साथ सिर्फ मैं इतना दिन रहा हूँ और ज़्यादा दिन मैं अपनी वाइफ कौसर के साथ रहूँगा, जो कि कोई शादी वादी नहीं हुई है, एक झूठी कंटेंट है, सिर्फ इस्तेमाल होती है इनकी ज़रूरत के टाइम पर। और तीसरी बात यह है, साजिद अमीन इसलिए कौसर और अरशद को लेकर आए हैं क्योंकि अरशद की घर की साफ सफाई हो जाए, डस्टिंग वगैरह हो जाए, क्लीनिंग वगैरह हो जाए। सब कुछ कितना गंदा हो रहा था आप लोगों ने देखा है ना, क्योंकि तारा विलेज जाने वाली है। तारा विलेज जाने वाली है हीरा की शादी अटेंड करने के लिए। अच्छा, कितना फेक एक्टिंग है। मुझे तो हंसी आती है जब साजिद अमीन कौसर से बात करता है और कौसर उसको रिप्लाई तक नहीं करती है। कभी शर्मा रही है, कभी मुस्कुरा रही है, कभी देख रही है। मतलब इनको तो पता है ना कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें अपलोड होना है यूट्यूब में। उसी जगह अगर आप देखो, कराची में रहते हुए कैसे ये लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। तारा जानबूझ के उनसे ज़्यादा बात करेगी, हंसेगी, मिस करोगे, ये करोगे, और साजिद अमीन बिल्कुल स्टिफ रहते हैं। मतलब वो ज़्यादा उसको फ्री नहीं करते हैं तारा को, हालांकि वो अपनी बीवी है, लेकिन यहाँ सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कि देखो तारा के साथ तो कैसे अपने आप को बचा बचा के रखता है, और विलेज में आते ही कौसर के साथ कैसे हंस रहा है, बोल रहा है, फ्री हो रहा है, हालांकि कौसर जवाब ही नहीं दे रही है। ये इनका सिंपैथी कार्ड खेलने का मास्टर प्लान है। एक और ख़ास बात भी आप लोग सिर्फ सोचे दिमाग में कि एक औरत 13 साल तक एक मर्द का इंतज़ार करती है, किसी से शादी ही नहीं करती कि मुझे तो सिर्फ साजिद से ही शादी करना है, और उसके बाद शादी कर लेती है। करके वो फिर भी साजिद के साथ आके रहने को तैयार नहीं है कराची। वो कहती है नहीं, मुझे तो अपने माँ बाप के साथ रहना है। ये किस तरह का प्यार है? ये कौन सा प्यार है? यह कसूर तारा का नहीं है या साजिद का नहीं है, उनको तो पैसे कमाना है, उनको तो आदत है झूठ बोलने की। यहाँ कसूर जो है ना अंधे भक्तों का है, कि अंधे भक्त इतने अंधे हैं कि हर चीज़ उनको नज़र आ रहा है, क्या सीन चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, फिर भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। व्यूअर्स इतने डम्ब कैसे हो सकते हैं, मुझे तो सोच कर हैरानी होती है। अब क्या कह सकते हैं, इस खानदान की किस्मत ही जोरों पर है। जिसका चैनल भी आप देखो ना, सबके चैनल चल रहे हैं और सब सिंपैथी कार्ड कर रहे हैं। सब मासूम हैं, सब फरिश्ते हैं, सब भोले हैं, सब नादान हैं। बस हम लोग ही ऐसे हैं जो चालाक, चतुर और क्लेवर हैं। अब बात करेंगे नदीम भाई के बारे में। नदीम भाई भी आ गए हैं हीरा का सफाई देने के लिए कि नहीं, ये लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। नदीम भाई, जितना भी आप अरेंज मैरिज कर लो ना, जो चीज़ है वो नज़र आ रहा है सबको, वो चीज़ सबको नज़र आ चुका है। तो अभी आप लोग इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो? पहले ही अपनी घर की बेटियों को थोड़ा लगाम डाल के रखना था कि मुंह नहीं खोलना इतना जल्दी। हम बड़े हैं तुम्हारे सर पर, हम बात करेंगे, हम अनाउंस करेंगे। अब जो होना था वो हो चुका है। आपकी घर की दो लड़कियों ने, एक आपकी हीरा, दूसरी फरिया, उन्होंने सारी बातें बता दी ऑलरेडी। सबको पता चल गया है कि शादी अरेंज है या लव है। तो इस बात को तो अब रहने दे, अब निकाह हो रहा है ना, तो छोड़े इस बात को। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और भी करना चाहूँगी। जब नदीम भाई बता रहे थे कि फराज के वालिद ने शाहिद भाई से बात किया था कि मुझे, हमें आपकी लड़की चाहिए, और शाहिद भाई ने मान लिया, उसी जगह एक औरत का कमेंट था, कोई लड़की थी, मैंने वो सेव करके रखा है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाती हूँ। लड़की ने यह कमेंट किया कि फरीहा ने अपने ब्लॉग में बताया है कि फराज को हीरा अच्छी लगती थी, और जब मदनी और हीरा नैना के साथ थे, सब मिलकर बाहर जाते थे, फराज ने कहा उसे हीरा से शादी करनी है। आप कुछ और कह रहे हैं, फरीहा ने क्या फिर झूठ बोला है? क्योंकि फरीहा ने तो यही कहा था कि फराज ने अपनी वालिदा से कहा मुझे शादी करना है हीरा से। लेकिन अब ये आ गए भाई साहब अपना सफाई देने के लिए कि नहीं नहीं, ये शादी बच्चों की मर्जी से नहीं हो रही है, ये शादी तो हम बड़ों ने तय की है।
यहाँ तो ऐसे होता है, मैंने जहाँ तक देखा है कि जब लड़की का रिश्ता होता है ना, बहुत अच्छे से लड़के के घर वालों को देखा जाता है, उनकी बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। यहाँ तो सीन ही कुछ अलग है। मतलब जो फराज के वालिद हैं और सलमा सितारा की वालदा, दोनों हस्बैंड वाइफ थे पहले। उसके बाद फराज की जो वालिद हैं, उन्होंने सलमा की जो वालदा थी उनको तलाक दे दिया था। फिर किसी और से शादी कर ली और सलमा की वालिदा ने सलमा की वालिद से शादी कर ली। मतलब फराज के वालिद, सलमा की वालदा, दोनों ने शादी कर ली। बच्चों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। नदीम और रुबीना ये सबसे बड़े बच्चे हैं इनके। सलमा की जो वालिदा है, उन्होंने अपनी माँ के पास अपने बच्चों को छोड़ दिया और ख़ुद अपनी नई ज़िंदगी बसाने अपने हस्बैंड के साथ, जो तारा के वालिद हैं यासीन साहब, उनके साथ अपने घर चली गई। मतलब दोनों माँ बाप इतने हर्टलेस हैं। एक तो बच्चा बड़ा हो, समझदार हो, किसी लायक हो, छोड़ के माँ बाप शादी कर ले फिर भी समझ आता है। 3 साल की एक लड़की और 1 साल का एक बच्चे को छोड़कर माँ बाप दोनों ने मुंह फेर लिया। अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं, अपनी बीवी के साथ, दूसरे अपने शौहर के साथ। ये इनकी हिस्ट्री है और ये इनका बैकग्राउंड है। तो नदीम भाई से फिर से मैं बोलूँगी, आके यहाँ क्लियरेंस मत दे, इतनी ज़्यादा बातें ना बताएं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये सब ना करें। जिसको जो समझना था सारे यूट्यूब समझ चुका है। कोई पागल नहीं है, सब खाना खाते हैं। ये नहीं कि आप सबको उल्लू बनाकर घुमाओगे और लोग आप लोग के इशारों में घूमते जाएंगे। हर टाइम ये सब नहीं होता है। उसके बाद फिर एक लंबा चौड़ा उन्होंने लेक्चर दिया कि हम सब एक होना चाहते हैं, कोई ऐसी ऐसी वीडियो ना बनाए। तो हमें ना बताएं कि हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं, और आप लोग को अलग करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। और ना आप लोग अलग हो, सब ऑफ कैमरा एक हो, सब मिलकर ड्रामा करते हो, खेलते हो, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ यूट्यूब फैमिली को धोखा देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और तुम्हारे रब का फरमान है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं अनकरीब ज़लील व ख्वार होंगे, जहन्नम में दाखिल होंगे। सूरा अल मोमिन आयत 20। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।